बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली राना नासर अपने ब्लॉग राना नासर खान मीडिया के साथ फिर हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, समझ नहीं आती कि बात कहाँ से शुरू करूँ। कि ख़बरें हैं कि ख़बरों का अंबार है, और फिर हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भी अब किसी से ढका छुपा नहीं है। आखिर जुल्म का एक दौर ख़त्म हो गया आज, और काजी इंसानी हकूक़ का बेड़ा डबो के आज वो मुसाफिर हो गया। लेकिन क्या उसका सिर्फ जाना ही काफ़ी है? उसके जाने से तो सिर्फ बात नहीं बनेगी। अब जिन लोगों की बहनें बेटियां उठाई गईं, जिनकी बहू बेटियों की इज़्ज़त पामाल की गई, और नाम का काजी, गुफ्तार का काजी और किरदार का काजी खामोश रहा। नाज़रीन इकराम, कितने दुख की बात है कि अल्लाह पाक ने आपको एक इतना बड़ा ओहदा दिया कि जिसके लिए लोग तमन्ना करते हैं, लेकिन किया आपने क्या? आपने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। हत्ता कि एक जमात, बहुत शरीफ जमात, जो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए इमरान खान साहब ने एक जमात बना दी, और उस जमात ने क्या किया कि आपकी तमाम बदमाशियों को अपने दिल के ऊपर सह लिया। नाज़रीन इकराम, होगा क्या? ये वही काजी है, बल्कि आप मेरे उसको कहना चाहिए कि ये वही काजी था कि जिसने कहा था कि मैं पाकिस्तान में नहीं, एक गटर में रह रहा हूँ। अगर हम लोगों में, अगर हमारी कौम में, अगर उसके हाथ बंधे हुए नहीं होते, अगर वो बाख्तियार होते, तो उसी दिन इसको पकड़ के इसके ओहदे से मजूल कर देना चाहिए था, और इसको जेल में डाल देना चाहिए था। कि जो शख्स इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठकर ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को गटर कह रहा है, तो उसको, उसके लिए कोई भी ओहदा उसके लिए काबिल नहीं है, वो उस ओहदे के काबिल नहीं है। लेकिन आज जब मैंने काजी को जाते हुए देखा तो मुझे यजीद याद आ गया। यकीनन यजीद के साथ भी ऐसे ही मुसाबिन होंगे, ऐसे ही लोग उसके साथ चलते होंगे, और वो भी तमराक से चल रहा होगा, और मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर बगैरती की हंसी सजाए हुए वो भी अपने मुसाबिन को बता रहा होगा कि मैंने तो अपने दौर में इंसाफ नहीं, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। लेकिन काजी, तूने इस दुनिया में तो हिसाब देना ही है, तूने आगे भी हिसाब देना है। तू याद रख कि तुझे जो तूने बोया है वो तुमने पहले भी यहां भी काटना है, और आगे भी काटना पड़ेगा। अगर तुम्हें याद नहीं है तो जस्टिस मुनीर का हाल देख। अगर तुझे याद नहीं है तो अपने से पहले आने वाले ताले अजमाओं का हाल देख ले। उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया? इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, और तेरे जैसे, अब मैं क्या कहूँ, तहजीब इसकी इजाज़त नहीं देती। तेरे जैसे लोगों ने इस मुल्क की एक एक ईंट को लगाने के लिए नहीं, अलग अलग करने में अपना बेगैरती का किरदार अदा किया। लेकिन आज जो बेगैरती तुम्हारे चेहरे के ऊपर छाई हुई थी वो सारी दुनिया ने देखी, और वो जो तुम्हारे साथ लोग थे उनको भी लोगों ने देखा। लेकिन क्या वो खुशदिली के साथ तुम्हारे लोग थे? एक तरफ तू ये दावे कर रहा था कि तूने 20 लाख वो लोग जो मुलाजमीन हैं, वो जो बोनस लेते थे, उनका बोनस छीन के तूने 20 लाख रुपया इस कौम का बचा दिया।
और उधर तो तूने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इंसानी हकूक की कब्रें बनाई हैं, उन कब्रों में पता नहीं किस किस मासूम की जान गई है, तो वो कब्रों के ऊपर वो जो तुमने 20 करोड़ रुपया लगा दिया है, तो वो पैसा वहां पे लगा हुआ है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन इतना ही कहना चाहिए कि गंदा कीड़ा, गटर का कीड़ा आखिर गटर में ही गिर जाएगा, वो बाहर नहीं निकल सकता। कोई अपने नाम के साथ काजी लिखाने से काजी नहीं बन जाता। ये इस कौम को अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये उनको भी समझ आ गया होगा कि जो बदमाशी के मुकाबले में इस कौम को कानून की पट्टी पढ़ाना चाहते हैं और कानून सिखाना चाहते हैं, लेकिन बदमाश जो लोग हैं वो कानून के दस्तूर की जो कंधके हैं उनको अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। नाज़रीन इकराम, अभी बुशरा बीबी 1 साल ख्वार होने के बाद, तड़पने के बाद, मुश्किलात में गिरी होने के बाद उसकी आज रिहाई होगी। लेकिन आप ये सोचें कि रिहाई कैसे हुई। नाज़रीन इकराम, इस मनहूस के होते हुए एक मनहूस एक ये है और कुछ और इसके साथी जिन्होंने इस कौम के ऊपर अपनी मनहूसियत का डेरा डाला हुआ है और इस मुल्क में कोई अच्छी बात नहीं होने दे रहे। बहरहाल आज उसके मुकद्दर का वो सिर्फ जॉब से नहीं हटा, चीफ जस्टिस की उसने नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि आज से उसके मुकद्दर का सूरज डूब गया। आज से उसने लानत का तोक अपने गले में डाल लिया। अब वो जब तक जिंदा रहेगा, जिस गली में, जिस बाजार में रहेगा, जिस मोहल्ले में रहेगा, वो फख्र से नहीं रहेगा, वो छुप के रहेगा। क्योंकि पूरी दुनिया में जहां जहां वो जाएगा वहां पे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बहुत लोग मौजूद हैं। आपने वो बेल्जियम वाला सीन तो देखा ही होगा सबने। उसने वक़्त के फ़िरौन के साथ फिर क्या किया था, तो अब इस वक़्त के फ़िरौन का भी हशर देखें कि ये लोग अपने नाम बदल के, अपने चेहरे छुपा के दुनिया में रह रहे हैं। जहां भी जाते हैं लानतें इनका मुकद्दर होती हैं। क्योंकि आप ये सोचें, इस कौम को ये बात सोचनी चाहिए, इस कौम को यकीनन इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं कि जो नौकरी हमारे मुल्क में करते हैं और जैसे ही रिटायर्ड होते हैं ये इसी मुल्क से भाग जाते हैं, जिसको ये कहते हैं कि हमने इस मुल्क को सेफ बनाना है, हमने यहाँ पे आप लोगों की हिफाजत के लिए हमने अपनी जानें देनी हैं, हमने यहाँ पे कवानीन बनाए हैं आप लोगों को महफूज करने के लिए। ये कैसे जालिम लोग हैं कि इनका उन कवानीन के ऊपर खुद भी यकीन नहीं है, बल्कि ये जैसे ही इनकी नौकरी छूटती है तो फर्स्ट इनकी प्रायोरिटी होती है कि यहाँ से फ़्लाइट लेके मैं भाग जाऊँ, और इस मुल्क में जब तक इनकी ज़िंदगी होती है फिर ये वापस नहीं आते। कोई पापा जॉन्स वाला भी आपको याद होगा, वो भी वापस नहीं आया। कुछ और भी इसी कबील के लोग हैं जो लंदन की ठंडी हवा में रह रहे हैं। उनमें बेशक कुछ सियासतदान हैं, तो उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, तो उनमें कुछ वो भी हैं कि जिनके नाम लेते हुए सबके पर चलते हैं। बहरहाल अगर इस कौम को और इस कौम के खैर खाओं को अगर थोड़ी सी भी गैरत हो, थोड़ा सा भी उनको इस मुल्क का ख्याल हो, तो इस मुल्क को बर्बाद करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। लेकिन कड़ी से कड़ी सज़ा कौन देगा? क्योंकि जिन लोगों ने इस मुल्क में ऐसे अफलातूनी कानून बना दिए हैं कि जो आवाज़ निकले उसको खामोश कर दो, वो अर्श शरीफ की हो या वो किसी भी कोई भी ऐसी आवाज़ हो कि जो चाहे इस मुल्क के लोगों का भला हो जाए, उसको खामोश कर देना ही ये लोग उसी में अपना भला समझते हैं। लेकिन एक बात आपको हैरान होगी, बल्कि हैरान कर रही होगी कि मरियम ने जो कुछ कहा था, प्लेइंग फील्ड में कहा था,
पापा को वापस लाने का कहा था, इलेक्शन जीतने का कहा था, वो सब कुछ सच हुआ। और वो शख्स जिसको उन्होंने 14 महीने से जेल में बंद कर रखा है, यानी कि इमरान खान, उसने भी जो बात कही थी कि ये करेंगे, मेरे साथ ये होगा, ये मुझे जेल में डालेंगे, फिर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसकी भी कोई बात गलत नहीं हुई, साबित हुई। तो इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टियों को, दोनों रहनुमाओं को, दोनों को ये पता था कि जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, जो इस मुल्क के साथ ये कर रहे हैं, तो इससे सब लोग ला इल्म नहीं, इल्म रखते थे। अगर ला इल्म थे तो सिर्फ इस मुल्क के अवाम थे। खुदा इनको तौफीक दे हिदायत की, खुदा इनको हिदायत दे कि इन्होंने जो मुल्क में महंगाई का तूफान मचा रखा है, जो बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जो राशन लोग नहीं ले सकते, किसी मर्द का रोना ऐसे ही रोना है कि जैसे किसी पहाड़ का रोना। अब लोग गलियों में रोने लग गए हैं। वो अपने बच्चों को लाहौर जैसे शहर में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि अब उनमें ताकत नहीं रही, उनमें कोई सकत नहीं रही। नाज़रीन किराम, जरा तवज्जो फरमाइए। हम जैसे लोग, हमारे जैसे और कितने लोग ये मुनादी करते रहेंगे जब तक है जान में जान। ये जान है, इसका क्या है, ये तो जान आनी जानी है। इस वतन के लिए, इसके लोगों के लिए, इस मजलूम कौम के लिए, ये इतनी मजलूम कौम है कि इसको आज तक साफ पानी नहीं मिला। ये इतनी मजलूम कौम है कि इसके बच्चों को आज तक अच्छी तालीम नहीं मिली। ये इतनी मजलूम कौम है कि इसको हेल्थ सिस्टम नहीं मिला। ये इतनी मजलूम कौम है कि इसके पासपोर्ट की बर्बादी कर दी गई तो कोई नहीं बोला, किसी ने को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि जिन लोगों का ये मसला है और जिन लोगों ने ये करना था, उन लोगों के लिए उनके पासपोर्ट के ऊपर कहीं भी जाना मुश्किल नहीं है। और तो और नाज़रीन किराम, हम नाम इस्लाम का लेते हैं, मुल्क हमारा इस्लामी है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें, वो हॉस्पिटल्स में हों, वो कॉलेजेस में हों, वो यूनिवर्सिटीज़ में हों, वो कहीं भी महफूज नहीं है। तो कहाँ का अमन अमान, कहाँ के ऑपरेशंस, ये कौन से ऑपरेशंस हैं जिनसे अमन अमान कायम नहीं होता? जब से हमने होश संभाला है, हम अपने आप को, इस मुल्क को, इस मुमलकत खुदावंद को, इस मुल्क में की फौज जो कुर्बानियों के ऊपर कुर्बानियां दे रही है, इस मुल्क के बेटे जो शहीद हो रहे हैं, हमने अपने आप को हालत जंग में देखा है। लेकिन हमने इस मुल्क में अमन का, सुकून की कोई रात, कोई दिन नहीं देखा। जाने कब वो सूरज तुलू होगा कि जब इस मुल्क के लोग इज्जत से, वकार से, तमराक से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। नाज़रीन किराम, अगर आप मेरा साथ देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ खामोश ना हो, तो नाज़रीन किराम, मेरे जैसे जो भी, मैं सिर्फ अपने चैनल के लिए नहीं कहता, नाज़रीन किराम, मेरे जैसे जितने लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ मिलिए। आज़ाद मीडिया को नाज़रीन किराम सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेन मीडिया को आपने हाल देख ही लिया है। ये मेरा चैनल राना नासिर खान मीडिया आप सबके लिए खुला है। इसके ऊपर बेशक कोई भी कमेंट्स कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी आवाज़ हूँ, अगर मैं आपकी आवाज़ बन के बोल रहा हूँ, तो इसे शेयर भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, वरना आप आज़ाद हैं अपनी तमाम ख्वाहिशात के लिए। वमा इल्ला नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को अस्सलाम वालेकुम।